पाकिस्तान ब्रिक्स तंजीम की रुकनियत हासिल करने में नाकाम क्यों है? ब्रिक्स है क्या? इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इस तंजीम की रुकनियत हासिल करने से पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? अब इन तमाम सवालात के तफसीली जवाब बताने से पहले आपको ये आगाह करते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेज़बानी की है। अब एससीओ इजलास में रुकन ममालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया। सरबराहान मुमलिकत ने इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी की फील्ड में ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। मसावात, बाहमी मफादात और अदम मदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि सलामती, तजारत, मुआशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने का भी अज़म किया गया है। अब रुकन ममालिक ने तनाज़ात और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर भी जोर दिया है। दरअसल मुख्तलिफ ममालिक अपने हमसाया ममालिक के साथ मिलकर 2 दहाइयों से मुख्तलिफ ब्लॉक बना रखे हैं, जिनका मकसद मुआशी तरक्की और वाहिद सुपर पावर के नज़रिए को तस्लीम ना करना है। अब बात यहाँ पर हो रही थी ब्रिक्स की, तो ब्रिक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो कि बानी ममालिक ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन पर मुश्तमिल था, और फिर 2010 में जनूबी अफ्रीका भी इस तंजीम में शामिल हो गया, जिसके बाद फिर इस तंजीम का नाम ब्रिक्स रख दिया गया। तंजीम की बुनियाद 2009 में रखी गई थी और माहिर इक्तिसादियात ने उभरती हुई माशितों को मद्देनजर रखते हुए ये पेशन गोई की है कि ये तंजीम 2050 तक आलमी मुआशत पर अपना सिक्का जमा लेगी। अब ब्रिक्स में शामिल रुकन ममालिक दुनिया के रकबे के एतबार से 27% और आलमी नफूस के लिहाज से 42% आबादी पर मुश्तमिल है। ब्रिक्स का मकसद सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर करना है। 2009 के बाद तंजीम साजी से मरबूत जियोपॉलिटिकल ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रूस, ब्राज़ील, चीन और भारत की आबादी, रुकबे और GDP की लिहाज से बात की जाए तो ये दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शामिल होते हैं। अब ब्राज़ील, रूस, जनूबी अफ्रीका, चीन और भारत G20 के अरकान भी हैं, जिनकी GDP मुश्तरका तौर पर $28 ट्रिलियन है, जो मजमूई आलमी पैदावार का तकरीबन 27% बनता है। अब ब्रिक्स ममालिक को तरक्की याफ्ता माशितों के G7 ब्लॉक का सबसे अहम जोग्राफियाई सियासी हरीफ भी समझा जाता है। अब तंजीम में शामिल रुकन ममालिक के सरबराह सालाना इजलास में शिरकत करते हैं, जिसमें कसेरल जहती पॉलिसियों को तरतीब दिया जाता है। अब इन ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बुनियादी तौर पर अदम मदाखलत, मसावात और बाहमी ताउन और फवाइद की बुनियाद पर चलाए जाते हैं। अब ब्रिक्स मुसाबकती इक़दामात पर यकीन रखता है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स अदायगी का निज़ाम, मुश्तरका शुमारियात और ब्रिक्स करेंसी जैसे इनकलाबी इक़दामात शामिल हैं। अब 2022 से तंजीम ने रुकनियत को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें कई तरक्की पजीर ममालिक ने अपनी शमूलियत और दिलचस्पी का इजहार भी किया है। अब गुज़श्ता साल 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौका पर जनूबी अफ्रीका के सदर ने यह ऐलान किया था कि मिस्र, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, अर्जेंटाइन और इथियोपिया को ब्लॉक में शामिल होने की दावत जो है वो दी गई है। अब ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भी शामिल हो चुके हैं। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ततारिस्तान के शहर काजान में सजने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जहां बानी अरकान ने बाज़ाब्ता तौर पर 5 नए अरकान मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। पुतिन ने दीगर ममालिक को भी मदऊ किया जिन्होंने रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी थी या फिर तंजीम में शामिल होने पर गौर जोक कर रखे थे। अब ब्रिक्स समिट 2024 में आलमी सतह पर ब्लॉक के बढ़ते हुए असर व रसूख, रुकनियत की तादाद में इजाफे, इक्तिसादी ताउन और मुआशी अहदाफ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ताहम इस इजलास में एक मुल्क की अदम मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया, और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई, सियासी अहमियत और शमूलियत में दिलचस्पी के बावजूद ब्रिक्स में शामिल ना हो सका। हालांकि तंजीम में मशरिक़ वस्ता समेत दीगर खितों से नए अरकान शामिल हुए हैं। ब्रिक्स की तरजीहात और ब्लॉक की रुकनियत पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को उजागर करता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अखराज की सबसे बड़ी वजह ब्रिक्स के बानी रुकन भारत के साथ देरीना और पेचीदा ताल्लुकात हैं।
अब दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों से हल तल मामलात में तसेफा ना होना और सियासी कशीदगी भी आलमी फोरम में शामिल ना होने की बड़ी वजह है। अब ब्रिक्स में भारत असर और रसूख से ब्लॉक की सिमत को तश्कील देने में कारगर साबित हो रहा है। ये तंजीम इत्तफाक़े राय से चलने वाले मॉडल पर काम करती है, यानी हर रुकन मुल्क को मुख्तलिफ फैसलों में अपनी राय देने की खुली आज़ादी हासिल है। अब हालिया बरसों में ब्रिक्स ने हम आंगी के साथ साथ इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर जोर दिया है। अब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बामायनी बेहतरी के बगैर पाकिस्तान की रुकनियत के बारे में मौक़िफ़ जल्द तब्दील होने का इम्कान जो है वो नकी है। एक और अहम अंसर पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम है। ब्रिक्स ने मुस्तकिल तौर पर उभरती हुई मुस्तहकम माशतों के साथ इन अरकान को तरजीह दी है जो तंजीम के मगरबी असर और रसूख से माली आज़ादी के हदफ में हिस्सा डालने की सलाहियत रखते हैं। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस, अफराते ज़र में इजाफा, कर्जों और इस्तेहकाम के लिए IMF पर इन्हिसार ब्रिक्स मॉडल से मुतसादिम है। अब मुआशी तौर पर मजबूत और वसाइल से मालामाल ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिक्स में शमूलियत तंजीम की मजबूती और खुशहाली का मुंह बोलता सबूत है। इसके बरक्स पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है जो कि ब्रिक्स की इक्तिसादी तरजीहात से हम आहंग नहीं रखता। ब्रिक्स का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान जैसे नए अरकान को कबूल करने का इंतखाब तवानाई और आलमी तजारत जैसे अहम शोबों में अपने असर और रसूख को मजबूत करने की तरफ तंजीम के रुझान का इशारा भी करता है। अब ये ममालिक अहम इक्तिसादी असर और रसूख और तवानाई के वसाइल में खुद मुख्तार हैं। अगरचे पाकिस्तान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है, लेकिन ये नए अरकान की तरह इक्तिसादी या तवानाई की सलाहियत में हम पल्ला नहीं। ब्रिक्स के अरकान सियासी इस्तेहकाम को पायदार ताउन और तरक्की की बुनियादी असूलों पर जोर देते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बार बार उतार चढ़ाव, सिक्योरिटी खदशात और बदअमनी भी इसकी शमूलियत में रुकावट है। ये अंदरूनी चैलेंजेस पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करते हैं जिसमें अहम इस्लाहात की जरूरत है जो कि सियासी उतार चढ़ाव ब्रिक्स के शराकतदारों की तरजीहात के बरक्स है। अब पाकिस्तान को ब्रिक्स की रुकनियत पर संजीदगी से गौर करने के लिए सियासी और समाजी तौर पर मुस्तहकम होने की जरूरत है। इसके साथ साथ अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने, बैनुल-अक़वामी इक़दामात की हिमायत और मजबूत तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा करना होगा। अब मुल्क की मौजूदा पोजीशन महदूद नजर आती है, लेकिन मुस्तकबिल में ब्रिक्स की रुकनियत के इम्कानात के लिए कुछ अहदाफ हासिल करना पड़ेंगे। अब भारत के साथ सफारती ताल्लुकात, दीगर ममालिक के साथ दो तरफा अमूर और इलाकाई मुकालमे से पाकिस्तान का इमेज बतदरीज बेहतर हो सकता है। इसके अलावा सियासी कशीदगी, तनाव और अफरा तफरी को कम करने की ज़रूरत भी है। आगे बढ़ने का एक और मुमकिन कदम ये है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों को आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार कम करके ब्रिक्स के अहदाफ को मद्देनजर रखे, जबकि सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गवर्नेंस, सिक्योरिटी और समाजी ढांचे में इस्लाहात पाकिस्तान को इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में मदद फराहम जो है वो कर सकती हैं। जो ब्रिक्स के नए अरकान से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान सियासी तौर पर मजबूत बनकर खुद को काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश जो है वो कर सकता है, जो ब्रिक्स के इक्तिसादी खुद मुख्तारी और सियासी हमांगी की बुनियादी अहदाफ से मुताबिकत रखता हो। गुज़िश्ता माह होने वाले ब्रिक्स इजलास में ब्लॉक के मोहतात और स्ट्रेटेजिक तोसी के अज़म का आदा किया गया। इसके अलावा इन अरकान को तरजीह दी जो इसकी इक्तिसादी ताकत और जोग्राफियाई सियासी असर व रसूख को तक़वियत देते हैं। अब आला हुकाम को ब्रिक्स की रुकनियत हासिल करने के लिए खारजा पॉलिसी की असर नो हिकमत अमली तरतीब देना चाहिए। अब इसमें न सिर्फ भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना और मुआशी कमजोरियों को दूर करना शामिल है, बल्कि गवर्नेंस मॉडल को भी अपनाना चाहिए। अब पाकिस्तान का अखराज इन आला मयार की निशानदही करता है जो ब्रिक्स के अरकान की तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी बेल आउट पर इन्हिसार कम करे, खुद मुख्तार मालियाती पॉलिसियों को अपनाए, जबकि पायदारी को फरोग देने, हम आहंगी और मुल्की सन्नतों की तरक्की पर तवज्जो देने से दरपेश मसाइल को कम जो है वो किया जा सकता है। जब तक पाकिस्तान अपनी तरजीहात और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को ब्रिक्स के अहदाफ के साथ हमांग नहीं कर लेते, इस वक्त तक रुकनियत के लिए दरख्वास्त ज़ेरे बहस रहेगी। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी रुकनियत के चैलेंजेस में मजीद इजाफा भी कर रहा है। ब्रिक्स की रुकनियत के लिए पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके मुस्तकबिल की सरबराह की इजलासों में शिरकत का दरवाज़ा खुल सकता है।